हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन क्लासेस। आज सॉल्यूशन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए चैप्टर 10 क्लास 10th टेंजेंट्स टू अ सर्किल। तो इस चैप्टर में हम टेंजेंट्स के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। टेंजेंट्स टू अ सर्किल क्लास 10th। तो आपके पास ये एक सर्किल है और आप देख रहे हैं ये जो सर्किल है, ये सर्किल और ये दोनों लाइन एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो PQ लाइन है वह इस सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। दूसरे देखेंगे हम, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन ने इस सर्किल को क्या किया हुआ है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ गया। हम इन दोनों पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं, एक का नाम A और एक का नाम B। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट पर ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोई भी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वह लाइन क्या कहलाती है, सर्किल की सीकेंट कहलाती है। तो आई होप आपको सीकेंट क्लियर हो गया होगा। ऐसी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वह सीकेंट कहलाती है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक और फिगर देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो PQ लाइन अब है वह क्या कर रही है, इस सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट या टच कर रही है। तो इस पॉइंट को ही, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं, हम A नाम दे दिया है। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही पॉइंट होगा जहां पर कोई भी लाइन यदि किसी भी सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वह पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। और ये जो लाइन होती है वह क्या कहलाती है, इसका टेंजेंट कहलाता है। तो ये हमारे पास एक टेंजेंट हो गया PQ। चलिए अब इन टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंजेंट टू अ सर्किल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई लाइन किसी सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वह नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस तरह से ये इस वाले फिगर में A और B कर रही है, तो ये सीकेंट कहलाती है। और अगर एक ही पॉइंट पर करती है तो वह क्या कहलाता है, इसका टेंजेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेंजेंट की जो डेफिनेशन हो गई वो क्या होगी, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। आइए देखते हैं। ये आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल का ये जो है वो सेंटर O है, और इस सेंटर O के बाद यदि आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, जो एक पॉइंट पर है, यहाँ पर देखिए ये आपकी एक लाइन बना दी जो इसको एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन AB हो गया और ये सर्किल को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरह से आप क्या सीख सकते हैं कि टेंजेंट क्या होती है किसी भी सर्किल की। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सीखेंगे कि जो टेंजेंट होती है वह, अगर हम यहां से एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, सर देखिए आपके पास, आपने क्या किया, यहां से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, देखिए कर दिया ना। तो अगर आप इस रेडियस को ड्रॉ कर देते हैं तो हमें वेरीफाई करना सीखना है कि ये यहां पर क्या कर रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है? तो इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हम आज यहां पर देखते हैं। तो आपके पास एक टेंजेंट दे रखी है, एक सर्किल दे रखा है, एक रेडियस दे रखी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहां पर हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। आइए इसके लिए क्या करते हैं, आपने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, जो P के अलावा इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, आप M नाम दे दिया हमने। ठीक है? और इसको O से P को ज्वाइन कर दिया। अब आप यहां पर देख रहे होंगे जब हमने O से जो है M को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये जो OM लाइन है वो इस सर्किल को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दिख रहा है ना आपको? तो ये एक Q पॉइंट हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि
जो OQ होता है और OP होता है वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि O से लेके Q तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है, और O से लेके P भी आपका रेडियस है, दोनों रेडियस होने की वजह से, और हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती हैं वह आपस में बराबर होती हैं, इसलिए आपका OP और OQ बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं कि OM जो है वो OQ से बड़ा है, दिख रहा है ना आपको कि जो OM है इट इज ग्रेटर देन OQ। तो इसका मतलब जब OQ से बड़ा है तो ये OP से भी बड़ा होगा, दैट इज OM जो होगा वो हमारा OP से भी बड़ा होगा। इसका मतलब यदि हम इस AB के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें P के अलावा तो वह क्या होगा, इस सर्किल से बाहर रहेगा और उसकी लेंथ OP से भी बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब जो ये OP है वह हमेशा छोटा रहेगा अगर हम P के अलावा कोई पॉइंट लेते हैं AB के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, जो OM है वह OP से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, OP इज द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। ठीक है, फ्रॉम O टू AB। तो ये चीज जैसे हमारे पास आ गई कि OP जो है वो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है जो कि O से AB के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है। तो हेंस अगर OP शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, OP जो हो जाएगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के ऊपर। तो ये जो प्रॉपर्टी हमें इस तरह से वेरीफाई करनी है। अब इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमें कैसे लिखना पड़ेगा कि आपके पास एक सर्किल है, इसका सेंटर O है, AB इसकी P पॉइंट पर टेंजेंट है, वी हैव टू वेरीफाई OP परपेंडिकुलर टू AB। तो ये गिवन टू प्रूव, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, AB के ऊपर एक M पॉइंट लिया और उसको O से ज्वाइन कर दिया और मान लिया कि OM जो है वो इस सर्किल को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। फिर ये वाला पार्ट लिख देंगे कि OM जो है वो OQ से बड़ा है, OM OP से बड़ा है, और ये इस तरह से, देखिए इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं वन बाय वन स्टेप वाइज। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप थ्योरम लिखते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं। फिगर मैंने पीछे आपको बना करके दिखा दिया है किस तरह से हमको बनाना था, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को रोक करके क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये आपके पेपर में आ सकता है लगभग 3 मार्क्स का। 3 थ्योरम्स हैं आपके जो आप लोगों को पढ़नी है। तो 2 थ्योरम सर्कल चैप्टर के हैं और एक थ्योरम आपका जो है सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन 3 में से एक थ्योरम आपके पेपर में लिखने के लिए आ सकती है, वो भी 3 मार्क्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो भी डाउट आते हैं उन डाउट्स को आप मेरे से पूछिए, मैं आपके डाउट के जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें एक थ्योरम और है जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल की टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हैं, मान लो आपके पास ये सर्किल है और आपने इसकी 2 टेंजेंट्स यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर दी। अब जो टेंजेंट की लेंथ है वो कहां से कहां तक लेनी है हम लोगों को, देखिए अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूं और इस पॉइंट को A नाम दे दूं और इस पॉइंट को B नाम दे दूं, तो क्या होगा, आपके पास P से लेके A तक की लेंथ और P से लेके B तक की लेंथ की जो लंबाई होगी वह आपस में इक्वल होगी। दिस वी हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर से क्या करना है, O से A को ज्वाइन कर देना और O से B को ज्वाइन कर देना है, इस तरह से। ठीक है, तो जब आप O से A को ज्वाइन कर देंगे, O से B को और O से P को भी आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। काफी आसान है। अभी हमने
एक टॉपिक पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें हमने क्या सीखा है कि अगर सेंटर से क्या किया जाए, किसी भी टेंजेंट के ऊपर रेडियस बना दी जाए तो वह परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके जो है नाम दे दिए हमने। नाम देने के बाद आप क्या करेंगे, अब इसको वेरीफाई करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इन OAP और OBP ट्राइंगल को हम लोग क्या कर देंगे, कोशिश करेंगे कॉन्ग्रुएंट करने की। देखिए कैसे करते हैं। अब शुरुआत हो रही है इसको वेरीफाई करने की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP लिख दिया आपने। अब आप देखेंगे कि इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस जो होती है वह टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। हमने पिछली थ्योरम में इसको सीखा हुआ है। इसी तरह से अब साइड की बात करते हैं। ये जो कॉमन है, देखो OP आपको दिखाई दे रहा है। OP दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, क्योंकि हम इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये OP जो है दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आप देखेंगे ये जो OA साइड, जो OA और OB है वो रेडियस की वजह से बराबर। तो OA इज इक्वल्स टू OB दैट इज रेडियाई। तो आपके पास ये तीनों के कारण, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये साइड हो गया। RHS रूल से आपके ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP हो जाएगा। जैसे ट्राइंगल OAP ट्राइंगल OBP के कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP बाय CPCT। यू नो, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर, गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और फिर प्रूफ में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तब तक बने रहिए हमारे साथ और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो। थैंक यू।